नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी जिसका कोड है PHIL 205 BA फोर्थ सेमेस्टर के पेपर योग को, जिसका पेपर का नाम है योग, उसको सॉल्व करेंगे। ये सन 2023-24 में हुए पेपर का आंसर की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भस्त्रिका है, भस्त्रिका क्या है? इसका सही उत्तर है डी प्राणायाम। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य वेदन अंतर्गत है, इसका सही उत्तर है बी प्राणायाम। तीसरा प्रश्न देखते हैं शीतकारी एक प्रकार है, शीतकारी क्या है? इसका सही उत्तर है डी शीतकारी एक प्राणायाम है। अगला प्रश्न देखते हैं शीतली है। चौथा प्रश्न तो शीतली भी एक प्रकार का प्राणायाम है, इसका भी उत्तर है सी प्राणायाम। प्रश्न संख्या 5 कपालभाति संबंधित है, कपालभाति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी प्राणायाम। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं भ्रामरी एक प्रकार है, जो भ्रामरी क्या है? एक प्राणायाम है, तो इसका सही उत्तर है बी प्राणायाम। प्रश्न संख्या 7 उज्जाई अंतर्गत है, उस उज्जाई किसके अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ए प्राणायाम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन नहीं है? इसमें से कौन सा एक आसन नहीं है यह बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है आपका सूर्य भेदन एक आसन नहीं है, बल्कि ये एक प्राणायाम है और सभी जितने भी हैं ये तीनों आसन हैं। तो इसका सही उत्तर 8वें का सी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन है? इसमें से कौन सा एक आसन है? तो इसका सही उत्तर है बी भुजंगासन, जो एक आसन है। इसके अलावा जो तीनों दिए हुए हैं वो प्राणायाम है। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणायाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका मांडुक। मांडुक जो है एक आसन होता है, इसके अलावा ये तीनों जो हैं वो प्राणायाम है। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम है? इसका सही उत्तर है आपका उज्जाई, जो है एक प्राणायाम है। इसके अलावा ये तीनों जो है आपके एक आसन के प्रकार हैं, आसन के नाम हैं। प्रश्न संख्या 12 योग में मयूर है, मयूर क्या है? इसका सही उत्तर है डी आसन, मयूर एक आसन है। योग में मांडुक क्या है? इसका सही उत्तर है ए आसन है। प्रश्न संख्या 14 योग में सर्वांग क्या है? इसका सही उत्तर है डी आसन। तो 14वें को सही उत्तर है डी सर्वांग, जो है एक आसन है। प्रश्न संख्या 15 योग का अर्थ है, योग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बी यूनियन या मिलन। प्रश्न संख्या 16 विपश्यना एक पद्धति है, विपश्यना एक पद्धति है, किस चीज की पद्धति है? इसका सही उत्तर है 16वें का सी विपश्यना एक ध्यान की पद्धति है। प्रश्न संख्या 17 गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ के गुरु जो डी, इसका सही उत्तर है डी मत्स्येंद्रनाथ, जो है गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। प्रश्न संख्या 18 गोरखनाथ मंदिर स्थित है, गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी गोरखपुर। प्रश्न संख्या 19 किसने समग्र योग ध्यान पद्धति प्रदान किया? इसका सही उत्तर है 19वें का आपका ए श्री अरबिंदो ने योग में ध्यान पद्धति को समग्र योग ध्यान पद्धति को प्रदान किया था श्री अरबिंदो ने। प्रश्न संख्या 20 परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ क्या है? इसका सही उत्तर है डी मोक्ष, जो है परम पुरुषार्थ होता है। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक श्री अरबिंदो द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है ए द लाइफ डिवाइन, जो है पुस्तक वह श्री अरबिंदो के द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 22 श्री अरबिंदो स्वीकार करते हैं, श्री अरबिंदो क्या स्वीकार करते हैं? इसका सही उत्तर है विकासवाद के सिद्धांत को श्री अरबिंदो स्वीकार करते हैं। प्रश्न संख्या 23 योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? इसका सही उत्तर है ए योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 24 योग के कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर है सी योग में 8 अंग हैं। प्रश्न संख्या 25 योग सूत्र के लेखक है, योग सूत्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बी महर्षि पतंजलि, जो है योग सूत्र के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 26 कुंडलिनी संबंधित है, कुंडलिनी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है 26वें का ए
कुंडलिनी योग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27, गीता पर श्री अरविंदो द्वारा लिखे गए भाष्य का शीर्षक है। इसका 27वें का सही उत्तर है ए एसेस ऑन गीता, जो है श्री अरविंदो द्वारा लिखा गया गीता पर भाष्य है। प्रश्न संख्या 28, श्री अरविंदो का जन्म हुआ था, तो इसका सही उत्तर है सी, श्री अरविंदो का जन्म 1872 में हुआ था। प्रश्न संख्या 29, पौंडीचेरी आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ए, श्री अरविंदो ने पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 30, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, इसका सही उत्तर है आपका डी, गीता के अनुसार 3 प्रकार के योग को बताया गया है। वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के योग को बताया गया है, लेकिन मानव के लिए 3 प्रकार के योग को माना जाता है गीता के अनुसार। प्रश्न संख्या 31, प्राणायाम का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है ए, श्वास का नियमन। प्राणायाम का अर्थ श्वास का नियमन होता है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर 32वें का ए, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको कि भोजन के करने के बाद किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा आसन रक्तचाप को सामान्य रखने में सहायक होता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में कौन सा आसन जो है सहायक होता है, तो इसका सही उत्तर है डी, शवासन, जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 34, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, तो इसका सही उत्तर है ए, ताड़ासन। प्रश्न संख्या 35, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, योग दर्शन के संस्थापक है, तो इसका सही उत्तर है बी, महर्षि पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक है। प्रश्न संख्या 37, घेरण संहिता के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है घेरण संहिता के रचयिता महर्षि घेरंड हैं। प्रश्न संख्या 38, त्राटक अंग है, त्राटक किसका अंग है, तो इसका सही उत्तर है सी, ध्यान का अंग है। त्राटक जो है एक ध्यान लगाने या ध्यान करने का एक मेथड, एक तरीका है जिसको कि त्राटक कहते हैं, और इस त्राटक के माध्यम से हम ध्यान लगाते हैं। प्रश्न संख्या 39, आसन है, इसका सही उत्तर है शरीर का नियंत्रण करने के लिए आसन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 40, योग चित्त वृत्त निरोध की अवधारणा किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है आपका योग दर्शन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका मोक्ष, जो है आपका अष्टांग योग से संबंधित नहीं। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, इसका क्रम है यम, एक निश्चित क्रम है ये, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न संख्या 42, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है आपका ए, परमहंस योगानंद जो है परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की अवधारणा प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 43, अतिमन की अवधारणा सुपर माइंड की अवधारणा का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है आपका ए, श्री अरविंदो। प्रश्न संख्या 44, योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर है श्री परमहंस योगानंद। प्रश्न संख्या 45, सुखासन चक्रासन मुख्य रूप से किस रोग में लाभ पहुंचाते हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 46, योग की उत्पत्ति किस देश में से हुई थी, इसका सही उत्तर है सी, भारत। प्रश्न संख्या 43, योग करने का आदर्श समय कब होता है, इसका सही उत्तर है ए, सुबह में। प्रश्न संख्या 48, शरीर में स्थिरता मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर के एक विशेष मुद्रा में रखना क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर है ए, आसन कहलाता है। प्रश्न संख्या 49, भुजंगासन निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर है
सी कोबरा या सांप की मुद्रा है, उसी के नाम पर भुजंगासन पड़ा है। प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न और 50वां प्रश्न, सूर्य नमस्कार के प्रथम आसन का नाम क्या है? इसका पहले आसन का नाम प्रणाम आसन होता है। सूर्य नमस्कार जो है आसनों का 12 के क्रम में आसनों का एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम है। 12 आसनों को एक क्रम में किया जाता है 12 की संख्या में। उसमें से पहला जो आसन होता है उसका नाम जो है प्रणाम आसन है। तो इस प्रकार हमने फिलॉसफी फोर्थ सेमेस्टर के योग पेपर को हमने देखा। यह पेपर केवल इसी के लिए नहीं बल्कि आजकल माइनर के योग जो हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।